चलिए स्टार्ट करते। आज आप लोग को आर्टिकल करा रहे हैं या डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर हम कोई अभी फोकस नहीं करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल हर दिन हम अपने लाइफ में जब भी लिखते हैं पढ़ते हैं, आर्टिकल की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आर्टिकल होते क्या है पहले ये जान लें। आर्टिकल देखो, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। आर्टिकल में एक तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। या इसको रहने दो, फिर छोटे बच्चे हैं, अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले बड़े बच्चों को लिए, छोटे बच्चों को लेकर। आर्टिकल में चलो दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब कि पक्का। ठीक है, कोई चीज जब पक्का हो जाता है ना, बिल्कुल डेफिनेट हो जाता है, तो निश्चित जो होता है, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं निश्चित या पक्का, उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके लिए हम लोग हमेशा द लगाते हैं। द का यूज करते हैं ना, हम लोग हर जगह द का यूज करते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, स्पोकन करते हैं, कुछ भी, तो द का हर जगह यूज करते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि द का यूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देना, आर्टिकल का फिलअप जरूर आता होगा पेपर में, द ए एन को फिल करना। आपको लगता है बहुत आसान है ना, इतना ज्यादा भी आसान नहीं। देखिए, और डेफिनेट मतलब कि ए या एन। ठीक है, डेफिनेट मतलब कि इनडेफिनेट है ना, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। हाँ, इनडेफिनेट मतलब कि ए है, मतलब कि पक्का नहीं है। अ मतलब क्या होता है, अ बॉय कोई लड़का। ठीक है ना, एन अम्ब्रेला कोई भी छाता हो सकता है। तो जो इनडेफिनेट होता है वो ए या एन इनडेफिनेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो पक्का नहीं है। इनडेफिनेट मतलब कि जो निश्चित, ठीक है, या पक्का नहीं है। ठीक है, अ बॉय कोई लड़का, कर सकते हैं ना। एन एन कोई चीटी। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। और डेफिनेट मतलब कि द सन, द मून, द अर्थ, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब द सन मैंने बोला तो पक्का है कि कोई सन नहीं, एक ही सन है ना, उस सन के बारे में बोल रहे हैं। द मून मतलब कि हम उस मून के बारे में ही बोल रहे हैं। द अर्थ मतलब अर्थ तो एक ही है, डेफिनेट है, पक्का है ना। निश्चित अर्थ क्या होता है, हम उस अर्थ के बारे में बोल रहे हैं। द प्रिंसिपल मतलब स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं, एक ही प्रिंसिपल होगा ना, तो उस प्रिंसिपल के बारे में बोल रहे हैं। ये तो अभी बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट जो पक्का होता है उसके पहले द लगाते हैं? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो जो पक्का होता है उसके पहले डेफिनेट, उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, उसके पहले द लगता है। और जो पक्का नहीं होता, अ बॉय, एन एंड, एन अम्ब्रेला, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, अ काउ, अ गॉट, अ हॉर्स, अ टीचर, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। ये एकदम मामूली सी चीज है। ये मैंने बस ये समझाया है कि आर्टिकल के अंदर आता क्या है। आर्टिकल के अंदर केवल ये तीन चीजों को ही हम यूज करते हैं, और इन तीन चीजों के लिए 26 पेजों का नोट्स है। केवल द के लिए
111 या 112, 111 to 112 रूल्स हैं। छोटे बच्चों को कम बताएंगे और जो सीखना चाहते हैं उसको सब कुछ बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम ये समझ गए कि आर्टिकल में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल में ए, एन या द, केवल इन्हीं तीनों चीज का यूज करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अब बात ये आई कि आर्टिकल में ए का यूज कहां करेंगे, एंड का यूज कहां करेंगे, द का यूज कहां करेंगे, ये तो हमको जानना पड़ेगा ना। देखिए, स्वर और व्यंजन आप लोग समझते हैं। स्वर और व्यंजन हिंदी में स्वर क्या होते हैं, कुछ बताओ। क ख ग या अ आ क्या होता है, स्वर क्या होता है? क ख ग स्वर होता है। मतलब आप लोग स्वर और व्यंजन में भी डब्बा गोल है सारे। हाथ उठाओ किसको स्वर और व्यंजन का पता है। अब कहेंगे सर जी इंग्लिश ग्रामर की क्लास और अब हिंदी ग्रामर की चीज पूछ रहे हैं, ये पूरा आर्टिकल उस हिंदी ग्रामर पे टिका हुआ है। बोलो। अच्छा तुम कान ठीक करोगे, तुम बोलो। कोई बता सकता है भाई स्वर और व्यंजन क्या होता है, ऑनलाइन में भी जो जुड़े हुए हैं? प्रभु मालिक हैं आपके। स्वर और व्यंजन केवल चीजी था, पढ़ाया था ना। स्वर व्यंजन सब तो पढ़ा ही दिया था तुम्हारे ग्रामर में, दिमाग कहाँ है तुम लोगों का। अ, आ, ई, उ, ऊ, ओ, औ, अन, अ, ये सब तो और होता ही है, हम लोग इतना ही केवल जान जाएंगे। व्यंजन में आपको पता ही है क ख ग सबसे आता है, क ख ग घ से लेकर के ये छ तर ल व य ह तक आता है। ठीक है, क ख पूरी आपको आती है, पता है क ख। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने स्वर और व्यंजन क्यों समझाया आर्टिकल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा स्वर। अब मैं बोलूं एंड, एक चीटी का होता है ना, चीटी को एंड करते हैं। अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एंट लिखेंगे ना। ए, एंट में किसकी साउंड आई, ए किसके लिए यूज होता है, ये स्वर है या व्यंजन है? ए स्वर है। बेटा बिना मास्क के मैं घर भेज दूंगा, आपको मास्क लेके आना पड़ेगा, मेरी साइकिल वहां से ले लो बेशक। लाए हैं दोनों में से कोई? इधर सुनो मेरे पास, यहां से मास्क खरीद लो बेशक जाकर। जल्दी साइकिल मेरे को ले जाओ ना, एक बच्चा चला जाए, मेरी साइकिल अंदर से ले लेना वहां से। अरे सरदा के गियर में साइकिल उठा लो, तो जाओ। तो अच्छा मैंने ए और ये भी लिखना था, क्या हुआ, बैठो ना आराम से, पूछा तुमसे मैंने तो क्यों बोलती है। तो यहां पर देखिए, हम किसी भी इंग्लिश के लेटर को जब पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड जो लिखा होता है तो पहले प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट हो रहा है या वोवेल। अब देखो स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल, और व्यंजन को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्वर को कहते हैं वोवेल और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट। यहां तक तो समझ में आ रहा है आप लोग को। तो जिनका साउंड भी वोवेल साउंड होगा, वोवेल साउंड जिनके भी पहले आएगा वहां हम लगाएंगे एन, और जिनके पहले भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब जैसे कि काव, काव लिखा ना, तो क्या पहला लेटर क्या बना, क बना ना, क। डॉग, ड, क ख ग घ में ही ड अभी आता है ना, ड से डमरू, तो इसके पहले भी ए लगेगा।
सिंपल सा, दिमाग में फिक्स कर लेना, क ख ग घ अ आ ई याद कर लेना, दिमाग में होगा ही आप लोग के। वैसे सबका डब्बा गोल है, कम ही चांस है कि हो आप लोग के दिमाग में। तो जहां भी व्यंजन या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, मेरे कहने का मतलब है क ख ग घ की साउंड आ रही है, उसके पहले लगाते हैं ए। अभी मैं और बहुत कराऊंगा वर्ड, चिंता नहीं। और जहां भी व्यंजन का साउंड आता है, मतलब अ आ ई, जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, है ना, एलिफेंट, ए की साउंड आएगी ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वर मतलब कि वोवेल साउंड, तो इसके पहले एन लगेगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो वोवेल साउंड होगा, मतलब कि अ आ ई उ ए ओ जो होता है, उसके पहले हमेशा एन लगाते हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब बेटा क ख ग घ, क से लेकर के ह तक जो भी हम क ख ग घ जानते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो हो जाएगा, उसके पहले हम ए लगाएंगे। बात समझ में आएगी आप लोग को। अब पहले जो हम लोग ग्रामर पढ़ते थे, जब मैं आप लोग की उम्र का था, तो हमारे गुरुदेव ने क्या सिखाया था, जो पुरानी ग्रामर थी, कि वोवेल, आप वोवेल जान लो। और आपके कुछ टीचरों ने भी ये सिखाया होगा, जो कि गलत है, कि ए ई आई ओ यू ये वोवेल होते हैं ना। तो ये जहां भी लगे होंगे ना, जहां भी लगे होंगे ये वोवेल, उसके या पहला लेटर जहां लिखा होगा, तो आप उसके पहले एन लगा देना। जहां वोवेल से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वहां एन लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वहां पे ए लगाएंगे। ये हम पहले ग्रामर में जानते थे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगर कोई टीचर आपको ये पढ़ाए तो उनको कहिएगा सर जी पुरानी ग्रामर में चलता था, अब ये नहीं चलता। अब क्या चलता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है, मतलब कि कोई भी हम शब्द लिखते हैं, कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, काउ डॉग, है ना, ऑल्फ, उल्फ को किस तरह लिखेंगे, उल्फ, तो वो आया ना, वो की साउंड है ना वो। तो ये क्या है, अगर उल्फ की साउंड आ रही है, वो आ रहा है, इसका मतलब कि वो व्यंजन है और उसके पहले ए लगेगा। यहां तक समझ में आया आप लोग को। कोई भी इंग्लिश का लेटर जब हम पढ़ते हैं, इसके लिए रीडिंग जरूरी है। अगर आप लेटर को पढ़ेंगे ही गलत, तो आप ए और ए का तो यूज ही गलत करेंगे, ठीक है। तो जहां पर भी वोवेल साउंड आएगी, इनमें से कुछ भी आएगा, हम लगाएंगे एन। और जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, मतलब क ख ग घ वाली साउंड आएगी, पहला लेटर, तो उसको कहेंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो उसके पहले ए लगाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए, अब मैं आप लोगों को रूल्स के ऊपर लेकर के चलता हूं, ठीक है, रूल्स के ऊपर। आज मैं ए और एन को पूरी समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। द का जो कॉन्सेप्ट है वो कल होगा। देखिए, एक सेकंड, ए और एन का यूज सीखेंगे। तो मैंने सिखाया है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। जैसे मैं कोई वर्ड लिखते जाता हूं, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसे बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, यहां पर ये नीचे वाला जो रूल हमको दिख रहा है, हमको पता है वोवेल ए ई, आप लोग के लिए बोल रहे हैं क्यों। सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक सेकंड, बोलो मनसुख। जब कभी भी कोई वोवेल से स्टार्ट भी हो रहा हो, जैसे मान लो ये यूनियन, यूनिट, यूनिक, ड्रेस, यूनिवर्सिटी या यूरोपियन मैंने लिखा था, और ये ए ई आई ओ यू वोवेल होता है,
तो इससे अगर स्टार्ट भी हो रहा हो तो कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे कि साउंड किसकी आ रही है। यूरोपियन में य आता है, यूनिवर्सिटी में भी य आता है, ठीक है, यूनियन में भी य आता है, ठीक है, यूनिक ड्रेस में भी य आता है। और यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, मतलब कि क ख ग घ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला होता है, और अ आ इ ई वोवेल साउंड, मतलब स्वर जो होते हैं वोवेल साउंड के होते हैं, और क ख ग घ मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड वाला होता है, व्यंजन। तो कभी भी हमको इस पे केवल फोकस करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी साउंड क्या आ रही है। पूरा का पूरा आर्टिकल, ठीक है, लगभग 80% आर्टिकल इस चीज पे डिपेंड करता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है। जैसे भाई ने पूछा था, ऑनेस्ट। अब मेरी बात सुनो, ये एच जो है साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, हॉनेस्ट नहीं, ठीक है। हम लोग तो बचपन में बहुत सारे बच्चे ना कितने दिन तक हॉनेस्ट ही कह रहे थे, ठीक है, लेकिन पढ़ते ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आता है, अ से ही तो ऑनेस्ट होता है। अ क्या है, एक स्वर है, मतलब कि वोवेल साउंड है, तो इसके पहले एन लगेगा। मैंने आपको यू से बनने वाले जितने भी लेटर थे ना, शब्द थे, वो मैंने आपको बता दिए कि यूनिवर्सिटी, यूनिक की जितने भी वर्ड हैं वो यू से बनने वाले शब्द हैं, एक वोवेल से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड्स थे, ठीक है। लेकिन उसको जो पढ़ते हैं तो वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड देता है, मतलब क ख ग घ वाली साउंड आती है, य वाली साउंड आती है, यह आता है ना, इसलिए वहां पे ए लगा रहे हैं। हमको केवल इस बात पे फोकस करना है कि पढ़ते समय वो जो साउंड है क ख ग घ वाली है या अ आ ई वाली, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, आर्टिकल में गलती हो ही नहीं सकती। ए एन में तो बिल्कुल भी नहीं हो, केवल ए एन के लिए फॉर्मूला है। देवता, अंडरस्टैंड? एक सेकंड, अब अगले रूल पे हम लोग चलते हैं। मानसू, कोई धरती की ताकत है ना, इस ग्रामर को काट नहीं सकती, ठीक है। ओके सर। अब देखो, कुछ खास जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज मतलब जैसे कहावतें मुहावरे नहीं होते, उसके पहले हम लोग ए ही लगाते हैं, एन लगाएंगे नहीं, चाहे साउंड कुछ भी आ रही हो। जैसे देखो, बिफोर सम फ्रेजेस,